नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। शिवाजी पार्क कॉलोनी में वृद्धा से हुई चैन और 20,000 की लूट। बदमाश लॉटरी निकलने का बहाना देकर वृद्धा को लूट कर हुए फरार। अलवर अनाज मंडी में सरसों की हुई बम्पर आवक। दाम बढ़कर मिलने से किसानों के चेहरे खिले। जाट कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। सड़क जाम कर मोबाइल टावर लगाने का किया विरोध। न्यायालय में वकील से मिलने पहुंचे आरोपी को पुलिस ने दबोचा। आरोपी कई मामलों में फरार चल रहा था। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्थित शिवाजी पार्क कॉलोनी में एक वृद्धा को लॉटरी का झांसा देकर दो युवक 2.5 तोले की सोने की चैन और 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। शिवाजी पार्क के 3 के 252 निवासी 65 वर्षीय वृद्धा नरेश कुमारी सोमवार दोपहर शिवाजी पार्क स्थित पीएनबी बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक युवक ने वृद्धा से साईं मंदिर का पता पूछा। वहीं दूसरा युवक लॉटरी निकालने के नाम पर दूसरे युवक की मदद की बात कहने लगा। इसी बीच एक युवक ने महिला से 20,000 रुपए की नकदी और 2.5 तोले की सोने की चैन लूट ली। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। पैसे लेके मैं जब रास्ते में चलती आ रही थी तो मेरे पीछे से एक बाइक आई। मेरे को नहीं पता था ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो मेरे को बाइक की आवाज़ सुनाई दी ना, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं साइड में हो गई उसको रास्ता देने के लिए। मैं खड़ी हुई तो उसने मेरे पास ही बाइक रोक ली। तो पूछने लगा कि आंटी साईं बाबा का मंदिर का रास्ता कहाँ से है। तो मैंने कहा पुजारा फाटक चले जाओ, तो वहाँ से आप सीधे हाथ को चले जाना टेम्पो पे, वहाँ पूछ लेना आप। ये बात हो रही थी तो पीछे से एक लड़का हो रहा है दूसरा, वो आके आगे रुक गया, थोड़ी देर आगे रुक गया। फिर उसने उससे पूछा कि साईं बाबा के मंदिर में क्या है आज। फिर बोला कि वहाँ विकलांगों का कैंप लगा हुआ है। तो बोला कि मेरी माँ भी विकलांग है, उसका इलाज हो जाएगा। तो हाँ, वो कितने साल की है, 60-70 साल की है। तो फिर मैंने उससे यूँ कहा, मैंने क्या ऐसा अब आप इसको रास्ता भी बता दो और अपनी माँ को लेकर चले जाओ। मैं चल दी वहाँ से, चलने लगी तो उसने बाइक वाला जो वो बोला आंटी 1 मिनट रुक जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने क्या बात है कि 1 मिनट रुको। उसने कहा कि इसमें से एक पर्स निकाला, उसमें से कोई पर्चियाँ थी, क्या आप एक पर्ची उठा दो। मैंने कि क्यों कि इसमें पर्ची में जो पैसे आएंगे ना कुछ, इसकी माँ का थोड़ा सस्ते में इलाज हो जाएगा। इतनी बात हो रही थी अभी, मेरे हाथ में था पर्स, उन्होंने एकदम छीना उस मोटरसाइकिल वाला, उसका ऊपर का हिस्सा एकदम खुल गया। मैंने जिसमें पैसे रखे हुए थे उसकी चैन खराब थी थोड़ी, उसने एकदम से पैसे छीन लिए और पर्स यूं कहीं मेरा हाथ में गिर गया। मैं कि मेरा पर्स मेरे पैसे, जब मैं बोल रही हूँ ना तो उसी लड़के ने वो मोटरसाइकिल में मेरी चैन में यूँ हाथ दिए, चैन में मेरी यूँ चुन्नी हो रही थी, यूँ हाथ दिए तो मैं उसको पकड़ने लगी यूँ को, तो उसने यूँ के यूँ मेरी चैन छीन ली, टूटी या खुली है पता नहीं। फिर मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे पैसे मेरे चैन, वो पर्स मेरे पैसे मेरी चैन, एकदम से चिल्लाएंगे ना तो वो मोटरसाइकिल एकदम दौड़ा के भागा है। फिर उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था ये लड़का इसके साथ था। फिर वो लड़का भी थोड़ा पीछे भागने लगा ना उसके, तो मैंने कि भैया दौड़ना पकड़ना, इसको पकड़ना। तो वो लड़का दौड़ के उसकी बाइक पे बैठ गया। जब मेरे को समझ आया कि ये लड़का तो इसीलिए साथ का है, फिर मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ, वो आगे मोटरसाइकिल पे दौड़े हैं। फिर वो सीधे ना जाके फिर वो बीच में से मुड़ गया। फिर मेरे को 2-3 लड़के थे, वो बेचारे दौड़े हैं पकड़ने के लिए उनको, पर उनके पकड़ में नहीं आए। फिर एक लड़का मेरे को बैठा के तो भी चलो आंटी उनका पीछा करते हैं। तो मैं उनसे ये कह रही हूँ, रो रही हूँ, कह रही हूँ कि तू उन्हीं के साथ क्या तो और भी छीना छानी करके ले जाएगा, मुझे उनके पास पटक देगा। तो मैं थाने ले जा रहा हूँ।
फिर वो थाना आते 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 मैं कि पता नहीं थाने के बहाने कहाँ ले जा रहा है मुझे। फिर जब ये थाने का मेन गेट देखा तो फिर वो बेचारा लड़का मेरे को यहाँ ला के ये आंटी के साथ ऐसे वारदात हो गई। फिर ये जो बात हुई फिर पुलिस वालों के पास में जो मैंने पुलिया वगैरह या पूछा मोटरसाइकिल कैसी थी, नंबर क्या था, मैंने वो तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो लड़कों के लिए बता सकती हूँ। कितने पैसे थे उसके? 20,000। कितने तोले की चैन थी? 2.5 तोले की चैन थी। सोना या चांदी? सोना। उसमें 3 लड़ियां आगे वो डिजाइन उसका, और साइडों में जो चैन है ना उसमें डिजाइन बने हुए हैं, इतने इतने छोटे छोटे डिजाइन बने हैं। कितने बाइक सवार युवक थे? क्या बाइक सवार लोग कितने थे? 2। नहीं, आया तो एक ही था, लेकिन जब गए जब 2 बैठे। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन आज दोपहर को बदरा जमकर बरसे, जिससे आमजन को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। साथ ही बरसात होने से कुछ हद तक पेयजल समस्या का भी समाधान होगा। अलवर जिले में बीते कुछ दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। उमस भरी गर्मी से लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे। जहां दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहता था, वहीं अब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा है। आसमान में बादल छाए रहने के बाद बरसात हुई, जिसके कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। पसीने छुटा दिए। आज दोपहर तेज बरसात का दौर शुरू हुआ, जो करीब 1 घंटे तक चला, जिससे लोगों को गर्मी और पसीने से निजात मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ शहर के कुछ हिस्सों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को निकलने में भी परेशानी हुई। नगर परिषद की तरफ से समय समय पर नालों की सफाई न होने की वजह से नालों में उफान आ गया। बहरहाल बरसात होने से आमजन को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिल गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में संचालित रामगढ़ क्षेत्र का अग्रणी स्कूल है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 का हर वर्ष 100% परिणाम देने के साथ रामगढ़ ब्लॉक का अग्रणी स्कूल है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय संचालित है। विद्यालय में विज्ञान विषय के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की लैब संचालित है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी कशिश 94% और छात्र रोहन ने 89.40% और तुषार ने 88% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं विज्ञान विषय में और कक्षा 10 के छात्र हितेश ने 91.33% और छात्रा सिद्धि ने 90.83% और यशिका ने 90.50% अंक प्राप्त कर हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के कक्षा LKG से 12 तक के बच्चों के बैठने के लिए स्टूल मेज की सुविधा, पीने के पानी के लिए शुद्ध RO का पानी और खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है।
विद्यालय में समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। हमारे विद्यालय में वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, जिनमें बायो की यशिका मैम, मैथ्स के संदीप सर, केमिस्ट्री के चंद्रकांत सर और फिजिक्स के वत्स्य राज सर द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो फिर बच्चों का कहीं भी एडमिशन कराने से पहले हमारे विद्यालय का विजिट अवश्य करें। My father's name is Mr. Pavindra Kumar Agarwal. My mother name is Savita Goyal. I scored 90.83% in 10th class. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिव कावड़ सेवा समिति की आज बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाली 11 तारीख को डाक कावड़ के लिए कावड़िया अलवर फूटी खिल शिव मंदिर से तिरपोलिया की आरती लेते हुए हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। बैठक में एक निर्णय और भी लिया गया कि जब कावड़िया अलवर आएंगे तब अलवर के रास्ते में आने वाले शिव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा, जिस मीटिंग में मुख्य संरक्षक प्रवीण चौधरी, डॉक्टर रवि यादव, दुर्गेश शर्मा, गुलशन जायसवाल, प्रियांश अरोड़ा, प्रियांक जुमनानी, हर्ष सैनी, पवन हांडा, आशीष जायसवाल, आशीष सैनी आदि लोग मौजूद रहे। तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब सरसों के भाव में भी नजर आने लगा है। सरसों के दाम में अचानक 600 से 800 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अलवर मंडी में प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा कट्टों की आवक हो रही है। अलवर क्षेत्र में 12 से अधिक तेल मिल है। अलवर से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में विदेश में तेल भेजा जाता है। इस बार बेहतर बारिश होने से सरसों की बम्पर आवक हुई, लेकिन अच्छे दाम नहीं मिलने के कारण किसानों ने सरसों का घर में ही स्टॉक कर लिया था, जिसके चलते तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो लंबे समय के इंतजार के बाद अब किसान को राहत मिलती नजर आई। मंडी समिति के पदाधिकारियों व व्यापारियों का कहना है कि बीते 10 दिनों से सरसों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पहले 4600 व 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही थी, लेकिन अचानक सरसों के भाव में बढ़ोतरी हुई। इस समय सरसों 5400 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। ऐसे में सरसों के दाम में 600 से 800 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सरसों बेचने के लिए किसान मंडी पहुंचने लगे हैं। प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा कट्टे की मंडी में आवक हो रही है। अलवर मंडी में सीजन के समय 50,000 कट्टे बिकने के लिए मंडी में पहुंचते हैं। मंडी में सरसों की अराइवल बहुत अच्छी आ रही है। 10, 12, 15 दिन से बाजारों का रुख एक दफे थोड़ा सा तेजी की और तरफ है। नीचे में जो 4700, 4800 रुपए क्विंटल सरसों बिकती थी, उसका भाव आज 5400, 5450 रुपए है। बाजारों में 600-700 रुपए सरसों बढ़ने से आवक भी बाजार में बढ़ी है। जो 4-5 हजार कट्टे की अराइवल थी, आज कल 15,000, सैटरडे को 15,000 कट्टे की थी, आज 12-13 हजार कट्टे की आमदनी है। कंटिन्यू भाव बढ़ते हैं तो बाजार में आमद भी आती है और माल भी बिकता है। ऐसा आभास होता है कि बाजार धीरे धीरे करके थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो बाजार में थोड़ा बहुत अच्छा किसानों को पैसा मिल रहा है। इस हिसाब से किसान माल भी लाना शुरू किया है। तो मंडी में आवक अच्छी होने से मंडी में रवानक है थोड़ा सा ऐसा। यहाँ 15,000 कट्टे की अराइवल है और अराइवल धीरे धीरे करके, और अगर भाव बढ़ता रहा तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। किसान इस वक्त थोड़ा खुश हुआ है कि भाई काफी नीचे भावों से 500-600 रुपये बाजार में बढ़ गया है, और 100-200 बढ़ जाता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, माल की आवकें और चालू हो जाएगी। और भगवान ने बारिश भी अच्छी की है इस साल, बिजाई सब चीजों की अच्छी हुई है। किसान ऐसा चाहता है कि भाई जो है बारिश और बीच में 1-2 अच्छी हो जाए तो बाजरे की फसल, कपास की फसल और दूसरी जिनसे ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाए, किसान बड़ा बढ़िया हो जाएगा। भाव का कोई सवाल नहीं है, भाव थोड़ा कमती ज्यादा भी रहे तो चलेगा, लेकिन पैदावार बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। किसान भी ऐसा मन बना के बैठा है कि कुदरत इस साल तो सुनेगी। 3-4 साल। मेरा नाम नहीं। थानागाजी के समीपवर्ती प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत भदाज गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पीड़ित लक्ष्मण ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, तो रास्ते के अंदर पुराने जमीनी विवाद को लेकर भड़ास गांव निवासी कमलेश, लोकेश, भवानी, रामजीलाल, राजंती सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, जिसकी प्रतापगढ़ थाने में शिकायत दे दी गई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना में लक्ष्मण के छोटे भाइयों की पत्नियों व बेटी के भी चोट आई है। पीड़ित ने बताया कि प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत नियुक्त सिपाही ब्रिजमोहन नामक कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा। वह जबरन राजीनामा कराने के लिए दबाव बना रहा है। अगर राजीनामा नहीं किया तो गांव से निकालने की धमकी दे रहे हैं।
मेरी ज़मीन का विवाद 12 महीने पहले से चल रहा है और मेरी घरवाली और मेरी बच्चियाँ मिर्ची तोड़ने जा रही थी खेत के अंदर, तो रास्ते में उन बच्चियों ने और मेरी पत्नी पर हंगामा करके और लाठी और कुल्हाड़ी और चाकू से वारदात की। कौन थे लोग? एक लोकेश, मुकेश, कमलेश, भवानी, रामजीलाल, भगवती। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? बराज के रहने वाले हैं। मुकदमा दर्ज करवाया आपने? मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, मेरा भाई छोटे बाबूलाल मीणा ने मुकदमा दर्ज कराने गया था पतावर थाने में, तो बरजमोल मीणा कांस्टेबल ने उन्हें दे धमकी और बाहर निकाल दिया। फिर मैंने उससे छोटे वाले भाई को राकेश मीणा को भेजा, तो बरजमोल मीणा ने उसको अंदर बैठा दिया और उसको है ना 151 में बंद कर दिया। फिर उसको दूसरे दिन छुड़ाया जमानत के ऊपर। और मेरे बच्ची बहुत सीरियस है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है और मेरे को राहत दिलाई जाए, न्याय दिलाई जाए। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशन में रामगढ़ में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने उपस्थित गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी रहेंगे। महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्तों पर सभी को चलना चाहिए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे पहले अलवर जिले में उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें आज रामगढ़ में आयोजित शिविर का समापन किया जा रहा है। महंगाई राहत शिविरों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के गैर सरकारी सदस्यों और गांधी कार्यकर्ताओं द्वारा शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया एवं आगामी राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय व जिला स्तरीय आजादी के महानायक द्वारा फोन पर किए गए कार्यक्रमों को सराहा गया एवं आगामी ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविर के प्रतिभागियों के चयन पर चर्चा सहित बजट घोषणा 2023, महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की स्थापना के संदर्भ में निर्देश प्रदान किए। पूर्व प्रदेश सचिव अजीत यादव ने आजादी के महानायकों पर प्रकाश डाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बलराम यादव ने गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने बिना खड़ग, बिना ढाल के अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराया। प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार सांगवान ने कहा कि शांति व अहिंसा से ही सभी का भला हो सकता है। इस अवसर पर रामगढ़ ब्लॉक संयोजक राम प्रसाद बैरवा व प्रहलाद राजपूत ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांधी कार्यकर्ता निरंतर घर घर पहुंचा रहा है। इस अवसर पर बख्शानंद भारती, नवीन जेवरिया, इस्माइल खान, अतुल नाथ योगी, विजयकांत शर्मा, सुनीता देवी, रणवीर सिंह, कालू राम, देव प्रकाश शर्मा, कविता, पूनम यादव, अनीता, शशिबाला, मुकेश, दीपक कुमार, कुमारी देवी, ओम प्रकाश यादव, राकेश कुमार, गजेंद्र सिंह, मोहित कुमार, मदन लाल, दीपक शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। जिले से आए गांधी कार्यकर्ता अतुलनाथ योगी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में गांधी भजन सुनाकर प्रस्तुति दी एवं स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांधी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर सभी गांधी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, सरपंच हिम्मत चौधरी, डॉक्टर बाबूलाल यादव, प्रहलाद राजपूत, राम प्रसाद वर्मा, शाहिद हुसैन, विजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी को जिला बनाने के समर्थन में भिवाड़ी को जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में बीड़ा कार्यालय के सामने आंशिक धरना प्रदर्शन करते हुए बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ व्यापार मंडल समिति सहित अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थानों के मुखिया व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव चौधरी जसवीर सिंह ने बताया कि भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। भिवाड़ी के उद्योगपति व आम जनता भिवाड़ी को जिला बनाने को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, लेकिन इस मामले में भिवाड़ी की जनता ओछी राजनीति की शिकार हो गई। कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति व लामबंदी का भी इसमें अभाव देखा गया है। जिस तरह से तहसील हेडक्वार्टरों को भी जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन भिवाड़ी में सभी जिला स्तरीय कार्यालय मौजूद होने के बावजूद भी जिला नहीं बनाया गया। इसमें कहीं न कहीं सरकार की उपेक्षा की भावना नजर आ रही है। वहीं भिवाड़ी को जिला बनवाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी स्तर का आंदोलन क्यों न करना पड़े। अगर आवश्यकता पड़ी तो हाईवे को भी जाम किया जाएगा। इसके साथ ही भिवाड़ी की सभी उद्योग इकाइयां अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस दौरान उपस्थित सभी उद्योगपतियों व अनेक संस्थानों के लोगों ने भिवाड़ी को जिला बनाओ, गहलोत सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए।
इस दौरान भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, सचिव चौधरी जसवीर सिंह, उपाध्यक्ष देवेंद्र चौहान, संयुक्त सचिव GL स्वामी, डॉक्टर रूप सिंह, खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दाइमा, प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, OP रावत, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, प्रमोद चंद्रा, DK यादव, राजवीर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर रूप सिंह, अरुण त्यानी, सुखदेव सिंह, धर्मवीर देशवाल, PC राय, आनंद अग्रवाल, राजीव रंजन आदि लोग उपस्थित रहे। जिस भिवाड़ी पर सोने का अंडा लगाने का गर्व करते हैं, राज्य को कभी न कभी जिसको सबसे पहले जिला बनाना चाहिए था, उसके लिए सभी औद्योगिक संगठनों को अपनी इकाइयों को छोड़ के यहाँ पहुंचकर आंदोलन करना पड़ रहा है इस तपती धूप में। ये बड़े आश्चर्य। राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इतने सारे संगठनों के यहाँ पर अध्यक्ष उपस्थित हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उन सबका एक बार संबोधित करें। हम यहाँ पे जिला बनाने के लिए आए हैं और मेरे ख्याल से जिला बनते रहेगा अगर हम लोगों ने मन से मेहनत करेंगे तो ये पक्का बनते रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं कि उसको उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, वो पार्टी कर देगी, ये पार्टी कर देगी। कोई पार्टी नहीं करेगी। अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो ही हो पाएगा। न BJP करेगी न कांग्रेस करेगी। ये सब आपको वो दिखाने के लिए है ढोल। ये ढोल देख लो। जो सबसे जरूरी है हम लोगों को सारों को इकट्ठा होना। अगर हम ऐसे 20 लोग आएंगे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम लाखों लोग सड़क पे उतरेंगे। देखिए, लोग परेशान हैं, लोग सरकार से अपना विश्वास दिखा चुके हैं। हमारे को अगर हमारे साथ छलावा हुआ, अगर हमें पहले ये पता होता, हमें CO जिला का ऑफिस दे दिया गया, जिला SP का ऑफिस दे दिया गया, ADM का ऑफिस दे दिया, तहसीलदार बैठा दिए, पुलिस लाइन बना दी गई, तो हमें कहीं न कहीं ये लगता था कि हमारा जिले का नंबर है। पहले जैसे 6 जिले की चर्चा हुई तो उसके अंदर भिवाड़ी का नाम था। अगर हमें इस चीज का पता होता कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय 19 जिलों की घोषणा करेंगे कि हाँ हमारा 6 में नाम है, 19 में भी नहीं होगा, तो इसका रूप बहुत ही उससे पहले ही, आज की निस्बत जिला बनने से पहले, घोषणा होने से पहले ही बहुत विकराल रूप। हमें ये कभी भी विश्वास नहीं हुआ कि हमारा भिवाड़ी को जिला नहीं बनेगा। रिवेन्यू के तौर के ऊपर भी 2021-22 में हमारा 10,000 करोड़ के करीब रिवेन्यू GST और CGST मिला के करीबन 20,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया गया। इस साल भी 22-23 का जो हमारा था वो 13,333 करोड़ CGST और 13,333 करोड़ GST सरकार को दिया गया। इतना रिवेन्यू देने के बावजूद भी हमें कहीं ये नहीं लगा कि सरकार आंख मूंद करके हमारे साथ ये विश्वासघात करेगी कि हमारे को जिला नहीं देगी। खासकर भिवाड़ी बॉर्डर के ऊपर है, हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी पंजाब के बॉर्डर पर है, जो राजधानी कहीं बीच में होनी, हमारी कम से कम राजस्थान की राजधानी तो बीच में है। और इस तरह के काफी उदाहरण हैं कि जो बॉर्डर के ऊपर राजधानियां हैं, तो ये तो हमारे जिले का रोजगार, इतने पूरे संसाधन होने के बावजूद भी हमारा जिला नहीं बना गया, ये आम जनता के साथ बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री महोदय भी टपुकड़ा में आए थे पिछले महीने, आश्वासन भी देके गए थे भिवाड़ी के साथ अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। भवन जितेंद्र सिंह को नॉमिनेट किया था उसके लिए, तो उस क्षेत्र में कोई आगे कार्रवाई हुई क्या, कुछ बड़ा? ऐसा है, इस क्षेत्र की कार्रवाई के लिए हमारी तरफ से IME की थी और सभी जो संगठन थे हमारे जो मांग की थी, हमने ज्ञापन भी CM साहब को दिया था, परंतु शायद उन सबको दरकिनार करते हुए हमारा ऐसा क्या था कि भिवाड़ी में सब संसाधन होते हुए भी भिवाड़ी को जिले का रूप नहीं दिया और खैरगढ़ को दे दिया गया। ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ सब्जी मंडियां हुआ करती, पंचायत हेडक्वार्टर भी नहीं थे, उनको जिला बना दिया गया। ये कहीं न कहीं एक भेदभाव को हमारे साथ दर्शाता है। अभी सभी जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, सीमाएं तय हो चुकी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय एक बार दोबारा से निर्णय ले सकते हैं? देखिए, अब सरकार के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जिला घोषित होगा, और नहीं हुआ तो हम इस जो अपनी मुहिम है इसको रोकने वाले नहीं है। इसको पुरजोर से और बड़े तरीके से और बड़े ऊंचे स्तर पर इस मांग को उठाएंगे। आज हमने CO मीडिया को अपना ज्ञापन दिया है ताकि हमारी इस मांग को आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारी
जो समस्या है जिला बनाने की उसको हल करते हुए आम जनता के साथ विश्वासघात कर निर्णय करते हुए हमारी भिवाड़ी को सम्मानजनक तरीके से हमें एक जिले का रूप दिया। थैंक यू। रोटरी क्लब अलवर अरावली की ओर से वृक्षारोपण 5 जुलाई बुधवार प्रातः 8 बजे आरटीओ ऑफिस के पास बहरोड रोड अलवर पर आयोजित किया गया। इस दौरान जटियाना स्टैंड के पास मेन रोड पर 51 पौधे लगाए गए। इस मौके पर अध्यक्ष महेंद्र गोयल, रोटरी क्लब ऑफ अरावली, संयोजक पीयूष जैन एवं ओमवीर, सचिव हितेश गोयल, रोहित जैन, आशीष खंडेलवाल, प्रवीण जैन, संदीप अग्रवाल, कमल बोंगा, रघुवीर सिंह यादव, प्रमोद सुखवानी, महेंद्र गोयल, आशीष अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, मनोज सिंगल, दीपक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के मोहल्ला होली डिब्बा चौक पर गंदगी का ढेर लगा रहने से राहगीरों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। गंदगी से बीमारी फैलने की भी संभावना बनी हुई है। तिजारा नगर पालिका की सफाई व्यवस्था चौपट होने से बारिश होने पर इन कूड़े के ढेर से बदबू आने लगी है।
मोहल्ले के नागरिकों के अनुसार तिजारा नगर पालिका प्रशासन को नियमित सफाई के लिए अवगत करवाया है, लेकिन गंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बारिश में गंदगी के ढेर के आसपास रपटन भी हो गई है। आवारा जानवर और सुअर गंदगी को फैलाते रहते हैं। क्षेत्र के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से सफाई करवाने की मांग करी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरखड़ी कला गांव में आज प्रातः छात्र छात्राओं ने बैनर और स्लोगन के माध्यम से रैली निकाली, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर पीओ संजय कुमार यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, सहायक अध्यापिका राधा एवं अन्य समस्त विद्यालय स्टाफ, जनप्रतिनिधि, आमजन मौजूद रहे। हर घर में एक दीप जलेगा, हर बच्चा स्कूल चलेगा, सर्व शिक्षा का है कहना, सर्व शिक्षा का है कहना, पढ़ने लिखने जाए भाई बहना, पापा सुन लो विनय हमारी, अरे पापा सुन लो विनय हमारी, पढ़ने की है उम्र हमारी। हमारे विद्यालय में उड़ान योजना चल रही है सर, जिसके द्वारा इनको मंथली टैक्सी वितरण किया जा रहा है, जिससे हमारी बालिकाएं सुरक्षित रह रही हैं और वो अच्छा महसूस कर रही है। राज्य सरकार की जो योजना है उसका लाभ दिया जा रहा है और प्रत्येक मंगलवार को इनको है जो आयरन की टेबलेट्स भी वितरित की जा रही है। तो इससे है ना जो ब्लड की कमी नहीं हो पा रही, इसका भी बच्चों को लाभ मिल रहा है। कभी कोई बच्चे के सामने समस्या आते तो आपसे साझा कर सकती है मैम? जी सर। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भ्रम फैला हुआ है कि प्राइवेट स्कूल नहीं अच्छी होती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। सरकारी विद्यालय में हमारे बड़े सुयोग्य, सुशिक्षित और सब्जेक्ट के विशेषज्ञ अध्यापक हैं और परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्तम दिया है। और इसी आशा के साथ मैं खरखड़ी वासियों से निवेदन करना चाहूंगा और उस भ्रम को भी दूर करने में बिल्कुल मैं कामयाब होऊंगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और निश्चित रूप से हम नामांकन में वृद्धि करेंगे। प्राइवेट विद्यालय से भी विद्यार्थियों को हमारे विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें। सर, मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, आपके आने के बाद विद्यालय के रिजल्ट में सुधार हुआ है, इसी विद्यालय में 0% रिजल्ट भी गया है, तो कुछ कहना चाहेंगे? और देखो, रिजल्ट पहले कुछ कम रहा था, लेकिन इस सत्र में बहुत ही अच्छी परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है, लगभग 3 गुना बढ़ गया है। और अब मैं मेरे से खुद से ही मेरा कंपटीशन रहेगा और मैं गुणात्मक रूप से भी रिजल्ट को बहुत अच्छा देने का प्रयास करूंगा। तो आप घर घर जाकर भी मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए? बिल्कुल, घर घर हम डोर टू डोर हमारी टीम जाएगी और निश्चित रूप से एक रैली के माध्यम से भी हम पूरी खरखड़ी में एक मैसेज कन्वे करने में आज बड़े कामयाब होंगे कि हमारे विद्यालय इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ और बड़ा उत्तम विद्यालय। सर, आपका विद्यालय मुख्य रोड पर स्थित है, यहाँ पर अवैध खनन के ट्रैक्टर वगैरह भी जाते रहते हैं, बच्चों को दुर्घटना की आशंका रहती है, ब्रेकर लगवाना चाहेंगे राज्य सरकार? हाँ बिल्कुल सर, ब्रेकर लग जाए तो ये बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और भगवान शिव के भक्तों के लिए इस मास का खास महत्व है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर की आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे लेकर सावन मास के पहले ही दिन मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव के भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। देर रात तक मंदिरों में बम बोले के जय घोष लगे। क्षेत्र के सभी शिवालयों में भक्तों ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप पर जलाभिषेक किया। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा ही नजारा मनिकाबड़ क्षेत्र के एकलिंग महादेव के मंदिर में देखने को मिला, जहां सुबह से देर रात तक जलाभिषेक के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। महिलाएं मंदिर में भजन मंगल गीत गाती हुई नजर आई। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए सर्व मंगल की कामना करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि इस बार सावन में अधिक मास होने के कारण विशेष महत्व है। 19 साल बाद ऐसा योग बना है। इससे पहले 2004 में सावन महीने में अधिक मास आया था, इसीलिए पूरे महीने में व्रत, उपवास और पूजा पाठ किए जाएंगे। बार में एक हमारे सदस्यगण हैं
राकेश जी, उनके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। और आज से हमारा पहला सावन का सोमवार शुरू हुआ है। वैसे तो आज मंगलवार है, लेकिन आज से सावन का शुरू हुआ है, इसलिए उसका भी महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ में शादी की सालगिरह भी है, तो एक साथ दो कार्य हैं, इसलिए पूरे जोर शोर से मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। इस तरह से पूरा एक उत्सव का सा माहौल है, टेंट वेंट लगे हुए हैं, पूरा माहौल शादी का सा है। जगह जगह सब बैठकर अपना भोजन प्रसादी ले रहे हैं और सब भगवान भोले का आशीर्वाद ले रहे हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र में 376 पोस्को के मामले में फरार चल रहा एक आरोपी बुधवार को अपने वकील से मिलने के लिए अलवर न्यायालय में पहुंचा। इस दौरान राजगढ़ थाने के कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस कांस्टेबल को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी का पीछा करके उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि लंबे समय से ये फरार चल रहा था, कई मामलों में ये वांटेड है। आजाद नाम का एक युवक अलवर के राजगढ़ थाने से पोस्को 376 के मामले में 3 माह से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इसी बीच आजाद बुधवार को अपने केस के सिलसिले में अलवर न्यायालय में वकील से मिलने के लिए पहुंचा। इस दौरान वहां किसी काम से पहुंचे कांस्टेबल अजीत की नजर आजाद पर पड़ गई। अजीत को देखकर आजाद मौके पर भागने लगा। इस पर अजीत ने उसका पीछा किया। मामले की सूचना पुलिस ने अन्य साथियों को दी। कांस्टेबल अजीत ने उसका पीछा कर मोहल्ला हजूरी गेट में आजाद को लोगों के सहयोग से दबोच लिया। अजीत ने बताया कि आजाद 3 महीने से फरार चल रहा था। आज किसी काम से कोर्ट में आया। पुलिस ने बताया कि आजाद के खिलाफ कई अन्य थानों में भी विभिन्न मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में ये फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने कहा कि इस पूछताछ की जाएगी, कई अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है। वह इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, तो वहीं इस दौरान लोग वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। राजगढ़ थाने से पोक्सो का मुलजिम था, ये 2 महीने से फरार था, 1 महीने से जी। उसको यहाँ से पीछे भागा किया, यहाँ से फरार। कहाँ से भागा थे? यहीं से भागा था, कोर्ट के गेट में खड़ा था। अच्छा, एक मिनट जी। आपका क्या नाम है? कांस्टेबल अजीत। तो कहाँ से मिला था? किस मामले में चल रहा है? पोक्सो 376 में फरार है। 376 में कब का मामला चल रहा है? कौन थाने का? राजगढ़ थाने से। राजगढ़ थाने से। तब इसको कहाँ पकड़ा था आपने? नहीं पकड़ाया सर, पीछा करा था इसको? तो आज की तो पैसे थी क्या? नहीं, ये शायद पता नहीं, वकील के पास आया था किसी के पास। तो वकील के पास कई मुकदमे चल रहे हैं इसके पहले से भी। क्या नाम है इसका? आजाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alvar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance, and other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats.
सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट एसी बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाट कॉलोनी में मोबाइल टावर बनाने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने 200 फुट रोड नमन होटल के पास मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। जाम लगने के चलते वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई। काफी देर तक वाहन जाम में फंसे रहे और लोगों को इस रोड से आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं सहित स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके वार्ड क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर के लगने से हानिकारक किरणों से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका मोहल्ले वासी कई दिन से विरोध करने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक लोगों ने अपनी समस्या को रखा, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। रात में टावर लगाने का कार्य चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में बाहरी लोग टावर लगाने आते हैं। अगर उनसे इसका विरोध करते हैं तो वह मारपीट व झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। विरोध स्वरूप जाम लगाकर जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत करवाया है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से कहा कि क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर को बिल्कुल भी नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल टावर अगर क्षेत्र में लगता है तो उससे हानिकारक निकलने वाली किरणों से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। काफी देर समझाने के बाद इसके बाद महिलाओं ने जाम को खोल दिया। जाट कॉलोनी 200 फुट रोड, इसलिए और सब आज हमको 5 दिन हो गए। 5 दिन से कोई नहीं सुन रहा, हमारे ऊपर नहीं आके पुलिस आती है और चली जाती है और हमको भगाती है और पुलिस से कहती है क्या नाम नहीं, कोई बात नहीं मान जाएगा, और फिर वो चली जाती है। पुलिस रात के 2 बजे 2:30 बजे छटते और रात में लगाते और बदमाशों को लाते 40-50 आदमी भाटा फेंकते, दारू पानी पीते ऊपर और बदमाशी करते। तो क्या परेशानी हो रही है आप? हमको नहीं लगा। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 126वीं जन्म जयंती पर कुरुक्षेत्र स्थित सदाचार स्थल नंदा की समाधि पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। हवन आचार्य नरेश कौशिक के गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा किया गया और पुष्पांजलि कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, थानेसर चेयरमैन श्री राम मेहर आचार्य, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सोमनाथ सचदेवा, उपेंद्र सिंघल, मानस सचिव, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड प्रोफेसर लगायान, नंदा के धर्म पौत्र राजेश कौशिक, समाज सेवी संदीप मोदीगल, समाज सेवी गोवर्धन लाल खेमानी, पंकज मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार किशन धमीजा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अंत में गुलजारी लाल नंदा स्मारक के निदेशक LK गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नंदा की 126वीं जयंती पर उनके धर्म पौत्र राजेश जोशी ने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस के आगे माधव सेवा समिति ट्रस्ट में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में पवन अग्रवाल, शमशेर सिंह, आहार कृष्ण गुप्ता, अजमेर सिंह, जय सिया राम महाराज, गोवर्धन लाल के मानी द्वारा सहयोग किया गया। यह भंडारा नंदा की पुण्यतिथि और जन्म जयंती पर आयोजित किया जाता रहा है। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम येन मध्यो मलीराजा राजविद्रो महाबला येन मध्यो मलीराजा राजविद्रो महाबला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला
मद्धो बली राजा राजेन्द्र महाबला तेन कामरत्नामे लक्ष्मीमाचलमाचलः तदेव लग्नं ध्रुवं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवमस्मरामि येन मद्धो बली राजा राजेन्द्र महाबला तेन कामरत्नामे लक्ष्मीमाचलमाचलः येन मद्धो बली राजा राजेन्द्र। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर इंदिरा पमनानी को प्रमोशन मिला है। डॉक्टर पमनानी को अब सीनियर मेडिकल ऑफिसर से पदोन्नत करके उप निदेशक बनाया है। शासन संयुक्त सचिव निमिषा गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं कि डॉक्टर इंदिरा पमनानी पिछले करीब 15 वर्ष से अलवर में सेवाएं दे रही हैं। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित टेरा हेरिटेज सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट के अंदर 24 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती इस सोसाइटी में अकेली ही रहती थी और उसका फोन भी 2 दिन से बंद आ रहा था। युवती जब 2 दिन कंपनी में नहीं गई तो कंपनी से उसकी बड़ी बहन के पास फोन आया और बड़ी बहन ने जब जाकर देखा तो पूरे मामले का पता चला। जानकारी लगते ही खुशखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से उतारकर भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके पर मृतक युवती की बड़ी बहन ज्योति भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुश राजपुर की रहने वाली ज्योति ने बताया कि उसकी छोटी बहन पारुल सचान खुशखेड़ा में स्थित टेरा हेरिटेज सोसाइटी में एक फ्लैट लेकर रह रही थी और वह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कैपस्टोन कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। ज्योति खुद भिवाड़ी में रहकर कैपिटल हाई स्ट्रीट में स्थित एक आईटी कंपनी के ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम कर रही है। ज्योति ने बताया कि उसकी छोटी बहन पारुल सचान की बॉडी फ्लैट के अंदर ही फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली और उसका 2 दिन से फोन भी बंद आ रहा था। उसकी कंपनी से फोन आया कि पारुल 2 दिन से कंपनी में नहीं आ रही है तो ज्योति ने उसकी तलाश शुरू की तो पारुल का शव उसी के फ्लैट में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। ज्योति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई है और शव को भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका की बड़ी बहन ज्योति ने बताया कि दोनों ही बहन 4 साल पहले भिवाड़ी में आकर नौकरी करने लगी थी। 2 साल तक रिको चौक पर स्थित याजाकी कंपनी में काम किया लेकिन वहां पर तनख्वाह में इंक्रीमेंट नहीं होने के कारण नौकरी छोड़ दी और उसके बाद पारुल खुशखेड़ा में स्थित कैपस्टोन कंपनी में काम करने लग गई और वह भिवाड़ी की फूलबाग चौक पर स्थित कैपिटल हाई स्ट्रीट में स्थित एक आईटी कंपनी के ऑफिस में काम कर रही है। पारुल के साथ ही देवेंद्र देशपाल नाम का लड़का भी काम करता है जो गत 2 साल से उसके संपर्क में है। पारुल और देवेंद्र दोनों अच्छे दोस्त हैं और साथ घूमने जाते थे और कभी कभी एक साथ भी रहते थे लेकिन ज्योति को शक है कि देवेंद्र देशपाल ने ही उसकी छोटी बहन पारुल की हत्या कर उसे फांसी से लटका दिया है। अब ज्योति देवेंद्र देशपाल के खिलाफ उसकी बहन की हत्या का मामला दर्ज करवाने की बात कह रही है। मैं कुसरजापुर की रहने वाली हूँ। ग्राम कुसरजापुर, पोस्ट बोगनीपुर, डिस्ट्रिक्ट कानपुर बिहार। हम 2 बहनें यहाँ पर जॉब करने आए थे भिवाड़ी कैंपस के थ्रू। फिर हमने 2 साल याजाकी में जॉब की। वो वहाँ पर परचेज में थी, एज ए स्टाफ में ही थी लेकिन वहाँ ग्रोथ अच्छी नहीं थी, सैलरी कम थी। इसकी वजह से हम दोनों ने जॉब छोड़ दी। वहाँ पर मैंने आईटी का एक ऑफिस है एआई का, वहाँ ज्वाइन किया, तब से मैं वही हूँ। और मेरी बहन ने कैस्ट्रॉम कंपनी उसमें परचेज में ज्वाइन किया जहाँ वो अब तक जॉब कर रही थी, जॉब कर रही है। जब उसने याजाकी छोड़ी थी तब से ही ये जो देवेंद्र देशवाल है उसके साथ आना जाना, घूमना, डिनर, बर्थडे जो फर्स्ट बर्थडे था एक मन्नत होटल है वहाँ बना था, तब वही वो गए क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं उसको रोकती रही, पारुल ये गलत है, पारुल ये गलत है, तो वो बोलती थी नहीं मैं अपने आप में डिपेंड हूँ, मैं समझदार हूँ, वो सही पर्सन है तो क्या दिक्कत है। फिर घर वालों ने भी बोला, मैंने घर वालों को बात ये बताई, ऐसा ऐसा। घर वाले बोले अगर सही है तो तुम कुछ मत बोलो, वो समझदार है। लेकिन घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने एक बार समझाया कि बेटा ये गलत है। समाज में आजकल सही नहीं है, लोग कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ, लेकिन उसने उसकी मतलब मम्मी पापा की भी बात नहीं मानी। तो मम्मी पापा डर के बेचारे सीधे साधे सोचते यार जॉब करने के लिए हम लोग लड़के आए थे, नहीं पापा हमको जॉब करनी है क्योंकि कैंपस के थ्रू हमारा हुआ था। नहीं पापा बार जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से नहीं, कहीं प्राइवेट में 10, 15, 20 जो भी मिलेंगे इससे थोड़ा बहुत तो फ्यूचर बनेगा है। उसके बाद जॉब करते रहे। फिर ये देवेंद्र जो देशवाल है ये उस पे
मेरा नंबर था, लेकिन फिर ये हुआ नहीं, जिसका जो है आजकल सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी पहले कर सकती है। मैंने यहाँ तक बोल दिया था पापा अगर इसकी मर्जी है तो वो कर सकती है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यहाँ नहीं कि यहाँ छोटी करनी तो बड़ी, पहले कुएं में गिर जाती मैंने नहीं। पापा बोलते थे शादी करूँ तो उसका नंबर आएगा, मैंने कहा उसके बाद चलो ठीक है चल रहा है। उसके साथ घूमना, जयपुर गई, फर्स्ट टाइम उसके साथ जयपुर गई थी, बर्थडे मनाया मन्नत में अच्छे से। उसके बाद भी जयपुर, जोधपुर, वैष्णो माता भी गई, खाटू श्याम गई, नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी घूमना फिरना, उसके खाना पीना, उठना, रहना, आना जाना, उसके फ्लैट में, यहाँ तक कि उसका फ्लैट में शिफ्टिंग भी उसी ने ही कराई कि तुम अकेले रहो, अपनी बहन के साथ मत रहो, क्योंकि वो तुमको टोकेगी। क्योंकि जब ये बात करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसको बात 2-3 बार बोला, पारुल ये गलत है, मैं बड़ी हूँ, मैं तुमको समझा रही तो समझो। लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी, इसने मेरे से बात करना बंद किया। बात करना बंद करने के बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर ये अलग रहने गई। मैंने कहा अलग जा रही हूँ, बोली नहीं जॉब लग गई अच्छी, परचेज में अच्छी जॉब लग गई है, सैलरी उसका इसकी 30-35 थी, तब उसकी सैलरी इसकी 30-35 में, चलो अच्छा है, सैलरी के लिए तो आए, सब पैसे के लिए आते हैं। मेरी तो कमी थी, मेरी 15 थी, उसकी 30-35 थी, चलो ये बात चलो ठीक है। जॉब करते करते उसने स्कूटी ले ली, उसने यहाँ ले ली, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ कि घर में आने जाने के लिए सही हो जाएगा। मैंने अपनी सेविंग से घर पे ले ली, उसने अपनी सेविंग से यहाँ ले ली। उसके बाद में उसने BSc तो कंप्लीट हो ही गया था, BSc करने के बाद में MBA में एडमिशन कराया 1 साल पहले, अब उसका 2nd ईयर है। MBA भी करे, सब कुछ एकदम अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ था, अच्छा फोन था, आईफोन था, इतना महंगा फोन। मैंने फोन के लिए बोला पारुल ये फोन इतना महंगा है, तो बोली नहीं, मैं मेरी सैलरी आती है, मेरा है, मैं अपने पैसे कुछ भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप दोनों बहनें कब से अलग रह रही हैं? हम 1.5 साल से अलग। 1.5 साल से रह रहे हैं। तो देवेंद्र जायसवाल जो है वो रिलेशनशिप में है? हाँ रिलेशन में। अरे क्यों नहीं है, उसके रूम में आना जाना, खाना पीना, उठना साथ में, यहाँ तक कि उसने हम दोनों बहनों को अलग अलग करने का भी वो कर लिया। क्या साथ ही रहता था अभी उनके साथ? साथ तो नहीं रहता था, इतना पता, क्योंकि साथ रहता तो हम जब उसके रूम जाते थे कुछ तो दिखता, यहाँ कुछ ऐसा दिखता कि यहाँ साथ रहता, लेकिन आना जाना था इतना पता नहीं। कितने दिनों से था? शुरू से ही, क्योंकि उसने जब से बेबाड़ी में नहीं, जब से आजादी छोड़ी, जब से उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। कितने दिन हो गए थे? जब से कितने टाइम हो गया होगा? 2 साल हो गए। उसका रिलेशनशिप 2 साल हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक था, पहले हम गोलगप्पे खाने जाते थे, तब भी हम साथ में जाते थे। उसको डर था कि बाहर एक्सीडेंट होते हैं, कहीं होते हैं। तो आपका आरोप टोटली सारा देवेंद्र जायसवाल उसी ने खाया है, खा गया। अब उठा भी नहीं रहा है फोन, कुछ भी नहीं। कौन बोला पापा को देख लो, पापा कहाँ है उसके, पापा भी नहीं आ रहे, ना वो आ रहे, ना उसके पापा। आज करीब 12:30 बजे हमें सूचना मिली टेरा सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस से, ऐसे एक फ्लैट 1201 2 दिन से खुल रहा नहीं है, कुछ बदबू आ रही है। ये फिर हम सूचना के आधार पर आए तो ये पारुल नाम की लड़की डॉक्टर श्रवण कुमार कानपुर देहात की रहने वाले थी और कैपिस्टोन में सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। कंपनी वाले भी इसको कांटेक्ट कर रहे थे, कल से फोन नहीं उठा रही थी, कल ड्यूटी पे भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। सूचना पर हम पहुंचे वहां पे, इसकी एक बहन भिवाड़ी में रहती है, उनको सूचित किया, इनके फादर को बताया, उच्च अधिकारियों को बताया। उसके बाद मेंटेनेंस वालों के, कंपनी के HR और हम सब ने मौजूदगी में इसका गेट खुलवाया, तो लड़की अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली, जिसकी प्रॉपर तरीके से डेड बॉडी उतारी, वीडियो फोटोग्राफी कराई और यहाँ CHC भिवाड़ी में मोर्चरी में रखवाया है। अब जो परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे जांच करें। कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा है इस तरीके का कुछ? अभी हमने जो मौके पे तलाशी ली कमरे की, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फोन बंद है उसका, फोन को भी ऑन करके चेक करेंगे। सुसाइड नोट वैसी कोई बात अभी उसमें। भिवाड़ी यादव समाज समिति का 2 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण होने पर समस्त कार्यकारिणी की मीटिंग नगीना गार्डन भिवाड़ी पर रखी गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समस्त समाज द्वारा सर्वसहमति से पार्षद राजेश यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। समाज के समस्त पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश यादव को माला पहनाकर एवं मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। राजेश यादव कई वर्ष पूर्व से सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में समाज में कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर समाज सेवा कर रहे थे।
समाज के प्रति इनकी बेहतर कार्यशैली को देखते हुए समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समाज का अध्यक्ष तो वहीं उपाध्यक्ष ब्रह्मा प्रकाश यादव नियुक्त को किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश यादव ने समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए बताया कि समाज के द्वारा मिली इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा, साथ ही निस्वार्थ भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए ही कार्य करूंगा। मीटिंग के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष राजवीर यादव द्वारा पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने भी वर्तमान अध्यक्ष की सराहना करते हुए राजवीर यादव का माला पहनाकर धन्यवाद दिया। मीटिंग के दौरान पूर्व अध्यक्ष रघुवीर यादव, सुभाष यादव, डीके यादव, उपाध्यक्ष राजेश यादव, अजीत यादव, राजेश यादव, बीडी यादव, हर्ष यादव, सुरेंद्र यादव, श्याम सुंदर यादव, अनूप यादव, राजेश यादव, सत्यवीर यादव पार्षद, मास्टर वीरेंद्र यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष एडवोकेट पूरन सिंह यादव, महासचिव सुभाष यादव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, सचिव कमलेश यादव, सुरेंद्र यादव, सोमदत्त यादव, सुरेंद्र यादव पत्रकार, पार्षद पति देवेंद्र यादव, पार्षद पति सुरेंद्र यादव, यशपाल यादव, महिपाल यादव, कमलदीप यादव, अमित यादव, लक्ष्मण यादव, राजपाल यादव, रामकिशन यादव, दिनेश यादव, मेहर चंद यादव, उदयवीर यादव, अनिल यादव, राकेश यादव, राजेंद्र यादव, फूल सिंह यादव, राजेश यादव, सतपाल यादव, जितेंद्र यादव, कृष्ण यादव, इंद्रजीत यादव, कालू यादव आदि लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा गोविंदगढ़ मंडल का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कस्बे के हर्ष टीटी महाविद्यालय में किया गया। केंद्रीय संगठन की ओर से लगाए गए विस्तारक चांदवीर सिंह तथा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया तथा भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विस्तारक चांदवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी की नींव मजबूत होती है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता अगर मजबूत होगा तो पार्टी को कहीं भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर बूथ का कार्यकर्ता ही पार्टी का मजबूत नहीं होगा तो पार्टी को एकजुट नहीं रखा जा सकता। कोई भी नेता कार्यकर्ता के बिना नेता नहीं बन सकता। पार्टी है और कार्यकर्ता है ही नहीं तो संगठन और पार्टी का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले बूथ कार्यकर्ता थे और बूथ कार्यकर्ता के दुख दर्द को मोदी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा महत्व देती है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिले की 11 विधानसभा सीटों को जीतने का काम बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का प्रसार प्रचार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक किया जाएगा, जिससे पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी और आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की अराजक स्थिति की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम प्रदेश की जनता करेगी। उसके बाद 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के दम पर ही करेंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, देवाराम, विस्तारक विकास पवार, गोविंद सैनी, भगवान सैनी, सिया गुर्जर, गुरनाम सिंह, गुरु सेवक, अर्जुन सिंह, योगेंद्र शर्मा, कालू पेंटर, गेदार सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। विस्तारक वो होता है जो पार्टी की नीतियों को, संगठन की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस रणनीति के तहत काम किया जाए, उसको अमली जामा पहनाता है, जब उसको विस्तारक कहते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत अल्पकालिक विस्तारक कार्यशाला जो हुई है वो भोपाल से जिसका शुभारंभ हुआ था और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा जी उस कार्यशाला में उनके सानिध्य में हमने वो कार्यशाला संपन्न करी थी। उनके द्वारा दिशा निर्देश जो हमें मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले से लगते हुए अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की मंगलवार को बीड़ा सभागार में समन्वय बैठक आयोजित की गई। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में यह बैठक मंगलवार को देर शाम तक चली, जिसमें चुनाव से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्वाचनानुसार आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन
कराने को लेकर बीड़ा सभागार में अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों के जिला कलेक्टर, उपायुक्त व पुलिस जिला एसपी की चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन व हरियाणा राज्य के उपायुक्त रेवाड़ी इमरान रजा, नूह मेवात के उपायुक्त प्रशांत पवार, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रगढ़ वैशाली सिंह, अलवर जिला एसपी आनंद शर्मा, भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा, रेवाड़ी एसपी व अतिरिक्त चार्ज महेंद्रगढ़ दीपक, नूह मेवात के एसपी वरुण सिंह, महेंद्रगढ़ की एएसपी प्रवीणा, ओएसडी पुलिस कोटपुतली बहरोड रंजीता शर्मा, ओएसडी पुलिस खैरतल सुदर्शन सिंह, नीमराना एएसपी जगराम मीना, भिवाड़ी डीएसपी सुजीत शंकर, बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान, जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया, भिवाड़ी एडीएम डॉक्टर गुंजन सोनी, एडीएम शहर अलवर नवीन यादव, जिला आबकारी अधिकारी ओपी सहारण सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राजस्थान में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराए जाने के संबंध में अलवर जिले की सीमा से लगते हुए हरियाणा राज्य के जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों ने बेहतर तालमेल रखते हुए पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाया। साथ ही अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को बताते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने से पहले दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा पर सतर्कता बढ़ाते हुए विशेष निगरानी बरती जाएगी। अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी, जिसके तहत चुनाव को प्रभावित कर सकने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम लगाने की संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अवैध शराब, अवैध हथियार व निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि के लाने व ले जाने पर विशेष रोकथाम लगाई जाएगी। अगर बिना किसी ठोस आधार के बड़ी राशि को इधर से उधर ले जाते हुए पाया जाता है तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही राज्यों के अधिकारियों ने बेहतर समन्वय के साथ आपसी सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखने पर बल दिया। संबंधित दोनों राज्यों से सूचना किसी भी प्रकार की सूचना मिलते ही तुरंत संयुक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के तीनों जिलों के उपायुक्तों व एसपी ने राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से कराने एवं अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।